जयपुर से प्रकाशित अधिकांश समाचार पत्रों ने आर्मी एविएशन, विश्वविद्यालयों के रिक्त पद, प्रदूषण से बढ़ती बीमारियां और उदयपुर में हुए राज परिवार के बीच विवाद की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने जोधपुर स्थित आर्मी एविएशन में दुनिया के सबसे 3 एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर मिलने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अखबार लिखता है कि तीनों में से सबसे एडवांस 64 अपाचे हेलीकॉप्टर की आपूर्ति अगले महीने होने की उम्मीद है। जोधपुर के नाग तालाब में कुल 6 अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात होंगे। 3 अगले महीने और शेष 3 जनवरी 2025 में मिलने की उम्मीद है। ये हेलीकॉप्टर अमेरिकी कंपनी बोइंग से खरीदे गए हैं। 2020 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान लगभग $800 मिलियन में समझौता हुआ था। दैनिक भास्कर अखबार ने विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अखबार लिखता है कि ज्यादा यूनिवर्सिटी के बार बार रिमाइंडर के बावजूद सरकार ने भर्ती की अनुमति नहीं दी है। प्रदेश के 20 विश्वविद्यालयों में 4000 पद रिक्त, चयन कमेटी के सदस्य तक नहीं बनाए सरकार ने, शीर्षक के साथ अखबार ने इस खबर को प्रकाशित किया है। साथ ही अखबार ने करीबन 15 विश्वविद्यालयों की सूची भी प्रकाशित की है, जिसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग खाली पदों की जानकारी है। अखबार ने उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का बयान कि सिलेक्शन कमेटी के सदस्यों के नामों की सूची सीएमएचओ को दी है, भर्ती जल्द होगी, भी प्रकाशित किया है। दैनिक नवज्योति ने प्रदूषण के कारण बढ़ती बीमारियों की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अखबार लिखता है कि हर घर में कोई न कोई अस्थमा, एलर्जी, खांसी, जुकाम और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहा है। अखबार के अनुसार एसएमएस सहित अन्य अस्पतालों की ओपीडी में भी 30% तक इजाफा हुआ है। अखबार लिखता है कि प्रदूषित हवा के कारण फेफड़े, त्वचा, गर्दन, मुंह और सिर के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। पंजाब केसरी अखबार ने सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अखबार लिखता है कि राइजिंग राजस्थान के भव्य कार्यक्रम में अब कुछ ही दिन शेष हैं और दूसरी ओर सफाई कर्मचारी भर्ती विवाद के चलते शहर की सफाई व्यवस्था अटकी हुई है। अखबार लिखता है कि इस बार सफाई अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर सफाई कर्मचारी लामबंद हैं। मंगलवार दोपहर 3 बजे निगम आयुक्त ने हड़ताल समाप्त करने के लिए यूनियन पदाधिकारियों से बातचीत की थी, मगर वह वार्ता विफल हो गई। समाचार जगत ने कल संविधान दिवस के अवसर पर हुए आयोजनों की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अखबार लिखता है कि राजधानी जयपुर में संविधान दिवस पर अनेकों संगोष्ठी सभाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। अखबार ने राजस्थान विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय व अन्य निजी संस्थानों में भी हुए आयोजनों को प्रकाशित किया है। साथ ही अखबार लिखता है कि अगर हमें हमारे संविधान को गहराई से समझना है तो संविधान सभा की बहस को समझना जरूरी है। अंग्रेजी अखबार द हिंदुस्तान टाइम्स ने उदयपुर में पूर्व राज परिवार के बीच चल रहे विवाद की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। कल विश्वराज सिंह मेवाड़ और लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने बिना नाम लिए एक दूसरे पर आरोप लगाए। विश्वराज सिंह ने जहां धूणी दर्शन नहीं करने देने के तानाशाही बताया, वहीं लक्ष्यराज का कहना था कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है। कल हुए विवाद के बाद उदयपुर के सिटी पैलेस पर प्रशासन की ओर से रिसीवर नियुक्त कर दिया गया है। अखबार लिखता है कि पुलिस ने सिटी पैलेस के आसपास कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं और नजदीकी बाजार भी बंद कर दिए गए हैं। तो ये थी जयपुर से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियां।